अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। इस्लामाबाद से अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। सुबह चूँकि ईद का दिन है और ईद से एक दिन पहले रात को ये खबर इस्लामाबाद से जो आई है बड़ी अफसोसनाक, कि खबरें तो इस्लामाबाद से आगे भी आती हैं। उस्मान मिर्ज़ा की आई और बड़ी अजीब किस्म के हमारे मुल्क से खबरें आती हैं कि बाज़ लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो अभी जो खबर आई है उस पर भी डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको खबर का बताऊँ, फिर मैं आपको उस पर बताता हूँ कि ये क्यों होता है। खबर ये है कि नूर मुकद्दम नाम की एक लड़की जिसकी उम्र 28 साल और इनके वालिद साहब शौकत अली मुकद्दम, ये पाकिस्तान के एक्स डिप्लोमेट, साबिक सफ़ीर, पाकिस्तानी एम्बेसडर, रिटायर्ड, मुख्तलिफ मुल्कों में रह चुके हैं। तो एक एम्बेसडर रिटायर्ड की बेटी नूर मुकद्दम के नाम से अपने बॉयफ्रेंड जिसका नाम है ज़ाहिर जाफ़र को मिलने उसके घर जाती हैं F74 में, और पीछे वालिद से कोई रब्ता नहीं होता उसका बेटी का जाने के बाद। और अब खबर मिलती है, ये 2 घंटे पहले की बात है, कि ज़ाहिर जाफ़र ने उस लड़की को, अपनी गर्लफ्रेंड को, पहले मार दिया गोली मार के, जो लोग बता रहे हैं और जो पुलिस की भी अभी तक फाइंडिंग्स आई हैं। और बाद में बहुत से लोग कह रहे हैं कि उसकी सर को भी उतार दिया, सर कलम कर दिया। मतलब ये अजीब सी एक खौफनाक बंदे को बात लगती है कि वो न ट्वीट जब पढ़ी पहले बीहेडेड, और फिर लोगों की बातें देखी, फिर इस्लामाबाद से खबर मिली, फिर पुलिस का मौक़िफ़ देखा, तो फिर वो लड़का जौन सा है उसके बारे में पुलिस का बयान है कि वो जौन सा ना साइकोलॉजिकली इल था, यानी कि मेंटली, इस तरह कह लें कि मेंटली तो नहीं, कि मतलब जिसे कहते हैं कि जो हमारी आम ज़ुबान में जैसे कि किसी को कोई दौरा पड़ गया या कुछ इस तरह। और कुछ लोग कह रहे हैं कि जी नशे का आदी था, हैवी डोजेस नशे की लेता था, बहुत हैवी नशा करता था। तो कहने का मकसद ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि एक लड़का जो कि बिजनेसमैन का बेटा है, बहुत बड़े बिजनेसमैन का, पाकिस्तानी बिजनेस टाइकॉन लोग लिख रहे हैं कि उनका बेटा, वो नशे की हालत में अपनी गर्लफ्रेंड को मार देता है, उसका सर उतार देता है, और वो जो लड़की है वो एक डिप्लोमेट की बेटी है। ये खौफनाक वाक़या है जो इस्लामाबाद में हुआ। लेकिन इस दफ़ा एक गरीब एक अमीर नहीं, एक स्ट्रांग एक कमज़ोर नहीं, इस दफ़ा दोनों स्ट्रांग पार्टी हैं। कि अगर मैं इसको देखूं तो एक बिजनेसमैन का बेटा, अमीर बिजनेसमैन का बेटा, और एक डिप्लोमेट की बेटी, डिप्लोमेट भी रिटायर्ड डिप्लोमेट, रिटायर्ड एम्बेसडर, पाकिस्तान के एम्बेसडर रिटायर्ड साउथ कोरिया में रह चुके, शौकत अली मुकद्दम, उनकी बेटी। तो कहने का मकसद ये है कि अब ना तो डिप्लोमेट पीछे हटेंगे मुझे लगता है जो, और ना ही बिजनेसमैन पीछे हटेंगे। अमूमन हमारे मुल्क में जब क्राइम होता है तो बिजनेसमैन पैसा लगा के तो केस जीत जाते हैं, लेकिन ये अगर तो ये क्राइम इन्होंने किया है तो अब दूसरी तरफ भी डिप्लोमेट है। तो एक ये बड़ी ज़रूरी बात है कि दोनों स्ट्रॉन्ग फैमिलीज। दूसरी बात यह कि पुलिस स्टेशन से लड़के की तस्वीर आई और लड़का जो है वो उल्टा लेटा हुआ था, उसको बांधा हुआ था पुलिस वालों ने। तो ज़ाहिर तो बिजनेसमैन का बेटा, लेकिन जब वो देखा तो लगा कि जिस तरह वो ज़ख्मी वो भी था और उसकी भी कोई हालत नहीं थी। तो पता ये चला कि पुलिस के मुताबिक कि जब पुलिस उसे गिरफ़्तार करने गई मौका वारदात से ही, क्योंकि वो मौका वारदात से कत्ल करके भागा नहीं था कि वो नशे में था, उसका अपना घर था शायद, या जो भी जगह थी वहाँ से वो भागा नहीं था, और वो वहाँ पे मौजूद था। तो जब पुलिस गई तो उसने रजिस्ट किया। मुबशर ज़ैदी साहब एंकर हैं, वो लिखते हैं कि पुलिस के साथ उन्होंने रेजिस्टेंस की काफ़ी, उसने लड़के ने वो काफ़ी रेजिस्टेंस दिखाई, और उसकी वजह से उसको पुलिस ने आगे से मारा मुरा, उसकी वजह से वो लड़का भी ज़ख्मी हो गया, तो उसकी हालत भी कुछ ऐसी हो गई। लेकिन अब वो लड़का गिरफ़्तार हो चुका है मर्डर के कुछ देर बाद। अब लोग लिख रहे हैं कि उस लड़की का, जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं मौके पे, सर उतार दिया गया। ये बहुत खौफनाक बात है, वो जिस तरह तालिबान में होता है। और अब अगर मैं अपना थोड़ा सा तजिया करूँ तो इस्लामाबाद में कुछ वाक़यात इस तरह के पहले भी हुए, उस्मान मिर्ज़ा वाला भी हुआ, ये भी हुआ, और एलीट सोसाइटीज़ में होते हैं। तो ये क्यों रूनुमा होते हैं, और क्या हर जगह होते हैं, लेकिन इतना खौफनाक और इतना सब्र। अब ये कह देना कि लड़के की साइकोलॉजिकल हालत ऐसी नहीं थी या वो नशे में था, दोनों बातें। तो
नशे वाली बात तो समझी आ सकती है। नशे में बंदा जो था वो क्यों कहते हैं कि नशे में इंसान अपने होश खो बैठता है, कि उसे अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं रहती, उसे रिश्तों की तमीज़ नहीं रहती। नशा इसी को कहते हैं ना। तो अगर तो ये बात सच है तो हम लोगों को इससे सबक सीखना चाहिए। और दौलत देखें ना, जितनी भी कमा लें, कोई बिजनेसमैन जितना भी बन जाए, नुकसान तो इस टाइम दोनों का हुआ, दोनों के बापों का हुआ। जिसने किया उसने भी, जिसकी बेटी गई उसका भी। क्योंकि आप खुद सोचिए ना कि अगर किसी का औलाद भी इस किस्म की हरकत कर दे, ठीक है। अब इस बेटे के बारे में बताया जा रहा है, ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, कि ये साबिक कोई प्राइम मिनिस्टर, साबिक वज़ीर आज़म के बेटे का क्लास फेलो भी रह चुका है। तो यानी कि एलीट सोसाइटी के लोग हैं ये, एलिटिस्ट। और फिर दूसरी तरफ भी डिप्लोमेट की बेटी, और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। अब क्यों, अब वो मिड समर क्योस एक ड्रामा आ रहा है, उसमें भी अगर आप देखें, मिड समर क्योस के अंदर अगर किसी ने देखा या नहीं देखा तो उसे मैं बता दूं, तो इस्लामाबाद के बारे में मम्मी डैडी लोगों ने बनाया है। तो उसमें भी इस किस्म की रखते हैं बचगाना, कि कितना छोटी छोटी बातों पे वो एक दूसरे से लड़ते हैं और क्या पीछे से बातें करते हैं, और क्या वो जो उनकी लाइफ दिखाई गई है। तो बेसिकली दूर के ढोल सुहाने वाली बात के बाज़ औक़ात हमें गाड़ियों में जाते लोग बड़े अच्छे लगते हैं कि इनकी ज़िंदगियाँ कितनी ज़बरदस्त हैं। लेकिन अब ये देखें कि मैं दोनों की बात करूं तो बेटे की भी और बेटी की भी जिसकी डेथ हुई, कि कैसा सानिया हुआ कि ये इंसान एक लड़के का, कि वो नशा करके अपनी गर्लफ्रेंड को मार दे। तो ये छोटे इलाकों में भी होता है, बड़ों में भी होता है। लेकिन अगर यही जुर्म किसी बड़े ने छोटे के साथ किया होता तो उसने पैसे दे के छूट जाना था। लेकिन अब इस केस में मेरे हिसाब से कि ये दोनों स्ट्रॉन्ग पार्टी हैं, और अब मेरा नहीं ख्याल कि ये इतनी आसानी से छूटने वाला है। अगर उसने किया, मैं कोई नहीं होता वर्डिक्ट देने वाला, और मैं कोई नहीं होता कि यही बंदा है। मैंने जो बात सुनी वो आपको बताई, ये सच भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। जो मुझे इन्फॉर्मेशन हुई मैंने वो शेयर की, जो पुलिस ने बताई वो शेयर की, कि मौका वारदात से एक मुजरम को पकड़ लिया। लेकिन मैं वीडियो बनाने का मकसद था डिस्कशन का, कि मैं समझता हूँ कि नमाज इंसान को बहुत सी बुराइयों से बचाती है। अच्छा, अब आप यहाँ पे समझेंगे कि नमाज की मैं बात कर रहा हूँ, ये इसका देखिए, मेरे ज़हन में एक अपनी बात आई, मेरे ज़हन में एक जो आई मैं शेयर कर रहा हूँ, कि मैंने देखा है बहुत से लोगों में कि जहाँ पे नमाज होती है वहाँ पे नशे से दूरी होती है। और इस लोग कई मुझे बात से इख्तलाफ करेंगे, वो कहेंगे जी कि मस्जिद में जाने वाले, नमाज करने वाले भी बड़े गलत काम करते हैं। ये आजकल लिबरल लोग, आपको पता है, ये इस तरह की बातें करते हैं। होता होगा, लेकिन मेरा एक अपना तज़किया है कि नमाज जो इंसान पढ़ता है वो नशे से दूर रहता है और इन परेशानियों से बच जाता है। नमाज हमारे लिए होती, हमारे फ़ायदे के लिए। बहरहाल ये मेरी एक अपनी राय है। आप लोग इस केस के बारे में क्या राय रखते हैं वो कमेंट्स में बताइएगा, और बताइएगा कि ये एलीट सोसाइटी के अंदर जो वाक़यात हो रहे हैं इस पे आप क्या कहना चाहेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।